नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अपलिफ्ट हरियाणा पर। आज हम आपके लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 आपके लिए लाए हैं, जो कि लोक नृत्य से रहेगा। आपको पता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देख के, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम के अंदर एक दो क्वेश्चन आपको रखे मिलेंगे कि भाई कौन सा लोक नृत्य कब किया जाता है और किनके द्वारा किया जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का बनेगा आपको। इससे पहले अपने 38 से पहले अपने 37 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जो कोई भी आज हमसे नया जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले जो 37 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चैनल खोलना, उसके ऊपर आपको हरियाणा जीके और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें हरियाणा जीके के अंदर आपको इससे पहले के 37 प्रैक्टिस सेट है वो आपको लगा के देखने, आपको कितना आता है कितना नहीं आपको उसमें पता लग जाएगा। आज अपन प्रैक्टिस सेट नंबर 38 करेंगे, जो कि लोक नृत्य से रहेंगे इनके क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, लूर लोक नृत्य जिनमें गायकों की प्रश्नोत्तरी होती है किस मास में आयोजित होता है? बताइए। जो लूर नृत्य होता है इसके अंदर जो है एक दूसरे से क्वेश्चन प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं बातों बातों के अंदर। ये नहीं कि आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन, नहीं, जो एग्जाम वैसे बातें करते हैं ना उसके अंदर प्रश्नोत्तरी होती है इसके अंदर। तो कौन सा जो है कौन से महीने के अंदर होता है? ये फागुन में होता है, वैशाख में होता है, आषाढ़ में, कार्तिक में। जो लूर नृत्य होता है ना वो फागुन के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। और लूर नृत्य के अंदर होता क्या है? लूर का मतलब ही होता है लड़की। इसके अंदर क्या होता है, हरियाणा के अंदर मोस्टली महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, इसमें इस नृत्य में जो लड़कियां होती है दो पंक्तियों में खड़ी होती है, आमने सामने कैसे भी खड़ी होती है वो, और एक दूसरे से प्रश्न उत्तर करती है गीत के माध्यम से। पहले टाइप में वो एक दूसरे से प्रश्न उत्तरे करेंगे। इसके अंदर तो आपसे पूछ लो कौन सा नृत्य है जिसके अंदर प्रश्न उत्तरी होती है? लूर नृत्य के अंदर। कौन से महीने होता है? फागुन के महीने के अंदर होता है। और इसको पुरुषों के द्वारा इसको देखने की पाबंदी होती है। इसमें जो पुरुष है वो इस नृत्य को नहीं देखने, महिलाएं जो होती हैं उन्हें देखने नहीं देती हैं। ठीक है, और इस नृत्य को एक और है, फसल पकने की खुशी के अंदर भी इस नृत्य को किया जाता है। निम्न में से किस नृत्य को हरियाणा का गिद्दा कहा गया है? बताइए। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर आप उठा के देखें उसमें बहुत बार मिलेगा आपको। हरियाणा का गिद्दा कौन से नृत्य को कहा गया है? लूर को, रतवाड़ी को, झूमर को या घूमर को? बताइए। लूर, रतवाड़ी, झूमर या घूमर? हरियाणा का गिद्दा किसे कहा गया है? ऑप्शन सी, झूमर को। और आपसे पूछ ले वो कौन सा नृत्य है जो महिला के एक श्रृंगार के ऊपर भी उसका नाम रखा हुआ है? बताइए। वो कहेगा झूमर ही, क्योंकि महिला जो है यहाँ पे झूमर एक वो होती है, आभूषण होता है, उसको पहनती है, उसी के ऊपर इसका नाम है। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये इस प्रकार के आभूषण भी जिसे विवाहित महिलाएं अपने मस्तक पर धारण करती हैं, और इस नृत्य का नाम एक आभूषण के ऊपर ही है। ठीक है, और इसे हरियाणा का गिद्दा कहा गया है। हरियाणा में ब्लैंक वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए मनाया जाता है। बताइए, वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? कौन सा ये नृत्य होता है? तीज, बैसाखी, गणगौर या गुग्गा नवमी? बताइए। वारिस के स्वागत के लिए कौन सा ये त्योहार मनाया, नृत्य किया जाता है? तीज, बैसाखी, गणगौर या गुग्गा नवमी? इसका आंसर हो जाएगा तीज मनाया जाता है। तीज जो वो ही है। यह नृत्य जो है सावन के महीने में आता है, मोस्टली अगस्त का महीना होता है। इसमें महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, इस अवसर पर महिलाएं अपने हथेलियों पर मेहंदियां लगाती हैं, और क्या होता है, झूले पर झूलती हैं। आप भी बचपन में खूब झूले होगे झूले पर। कब? तीज के टाइम पे ही। मोस्ट तीज के टाइम पे झूला लगता है, तब इसके ऊपर झूला झूला जाता है। मोस्टली किन के द्वारा है? महिलाओं के द्वारा ये नृत्य, ये त्योहार मनाया जाता है। इस नृत्य का नाम तीज नामक कीट के नाम पर रखा है। वो लाल रंग की जो होती है ना कीट, आपने भी देखी होगी, जो मिट्टी के अंदर से निकलती है बारिश के मौसम के टाइम पे, उन्हें तीज ही बोलते हैं। उन्हीं के नाम के ऊपर ही इसका नाम रखा हुआ है। और इस त्योहार एक शुभ घटना के लिए भी मनाया जाता है, जब पार्वती ने भगवान शिव पर विजय हासिल की थी, जीत हासिल की थी। इनमें से कौन सा हरियाणा का पौराणिक लोक नृत्य? बताइए। पौराणिक लोक नृत्य पूछा आपसे, इनमें से कौन सा? खोड़िया है, धमाल है, झूमर है, सांग है? हरियाणा का तो राइट आंसर हो जाएगा धमाल। धमाल सबसे पुराना भी है। इसमें क्या होता है, इसमें इसमें चांदनी रात में केवल पुरुषों के द्वारा खुले आसमान में इस नृत्य को किया जाता है। चांदनी रात के अंदर, खुले के अंदर, यूं नहीं कि भाई अंदर बिल्डिंग बिल्डिंग में नहीं, बाहर ओपन के अंदर ये नृत्य किया जाता है, और खुले के अंदर आराम से होता है। किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है। और ये मोस्टली जो नीचे वाले साउथ वाला जो एरिया होता है ना, झज्जर हो गया, महेंद्रगढ़, भिवानी, इस तरफ ये ज्यादा किया जाता है। रेवाड़ी वाला एरिया हो गया। ठीक है, और इस नृत्य के अंदर क्या होता है, नृत्य के देवी भवानी, गणेश जी और ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश की भक्ति का गायन प्रस्तुत करते हैं।
ठीक है। और इस नृत्य में डफ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग, ये जरूर याद रखना भाई, ये जो यंत्र होते हैं ना, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कई बार कि धमाल नृत्य के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र यूज में किया जाता है, तो डफ नामक जो वाद्य यंत्र है उसका यूज किया जाता है किसमें, धमाल में। हरियाणा की यह नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित है। हरियाणा की यह नृत्य शैली सम संख्याओं में एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित है। कौन सी है भाई, झूमर, रतवाई, सांग या खोड़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सांग के बारे में क्या है भाई, ये एक राज के नृत्य माना जाता है। हरियाणा का राज के नृत्य कौन सा है, सांग है। और इस नृत्य में क्या होता है, वीर रस की प्रधानता होती है। आपसे पूछ ले भाई सांग के अंदर कौन से रस की प्रधानता है, तो वीर रस की इसमें प्रधानता है। ये 1730 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे पूछे सांग की शुरुआत कब हुई थी, 1730 के अंदर। और यार ये जो सांग है ना, ये खुले मंच के ऊपर किया जाता है, लकड़ी के जो तख्ते होते हैं ना, उनके ऊपर इस सांग को किया जाता है। और यह एक खुली रंगमंच तकनीक है जो वीरता, बलिदान और हास्य की मिश्रित कथाओं की प्रस्तुति है। सांग पहले बहुत लंबे लंबे समय तक चलते थे, आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए आपने देखा होगा ये सारी चीजें जो है ना अलग अलग कर दी। हास्य का अलग होता है, वीरता के अलग प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर वीरता के बारे में, कथाओं के बारे में बताया जाता है। पहले सारी चीजें एक में ही मिश्रित होती थी, ये लंबे लंबे चलते थे, कई कई दिनों तक चलते थे सांग जो होते थे पहले। कौन सा नृत्य शिव व पार्वती के सम्मान में किया जाता है बताइए। तो कौन सा नृत्य है जो शिव और पार्वती इनके सम्मान में किया जाता है, तीज का, गणगौर का, होली का, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा नृत्य है वो, गणगौर नृत्य। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य में गौरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है और यह नृत्य हरियाणा के हिसार जिले में मोस्टली को आपसे पूछ ले कौन से एरिया के अंदर है, जो हिसार वाला एरिया है उसके अंदर ये प्रचलित है। कौन से महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में इसे मनाया जाता है। हरियाणा में निम्न में से किस क्षेत्र में मंजीरा लोक नृत्य किया जाता है बताइए। मंजीरा लोक नृत्य कब किया जाता है, मेवात, बांगर, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो मंजीरा लोक नृत्य है ना, ये किया जाता है मेवात साइड में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। आपसे पूछो मंजीरा लोक नृत्य कहाँ, मेवात साइड। और इसे का इसमें ये जरूर पॉइंट याद रखना भाई, मंजीरा नृत्य महिलाओं व पुरुषों द्वारा नगाड़े, डफ व मंजीरा की ध्वनि पर किया जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, क्योंकि आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई ये नृत्य है और इसके अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, तो आपको इसका आंसर होना चाहिए। हर किसी को नहीं पता होता है, तो आप अगर ये करोगे, इनको याद रख लोगे, तो आपका एक नंबर पक्का है। किस पे होता है, नगाड़े, डफ व मंजीरा की ध्वनि पर यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, मंजीरा नृत्य। और इस नृत्य को मेवात क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है। मेवात है, नूह जिला जो है उसी का पुराना नाम क्या है, मेवात। रासलीला किस भगवान से जुड़ी हुई है बताइए। तो रासलीला है वो किस भगवान से जुड़ी है, आपको इसका आंसर तो पता ही हो, गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी या कार्तिकेय भगवान बताइए। तो रासलीला किसने जुड़ी है, कृष्ण जी से। और रासलीला भी दो प्रकार के नृत्य ही है। कौन कौन से दो प्रकार के हैं आगे बताते हैं। इसमें की ये रास नृत्य जो है भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं के नृत्य के रूप से किया जाता है, और इसमें राधा के साथ भगवान ने नृत्य को वर्णित करता है। और रासलीला नृत्य में गोपियां कृष्ण के चारों ओर व्रत बनाकर बैठती हैं। यह नृत्य हरियाणा के मोस्टली होडल, पलवल, ये जो फरीदाबाद वाला एरिया है ना, उस वाले के अंदर इसको किया जाता है। और ये दो प्रकार के होता है, तांडव व लास्य। जो लास्य जो है ना, वो तो होता है महिलाओं द्वारा, और जो तांडव होता है वो तांडव कौन करते हैं, शिवजी भगवान, और एक पुरुषों के द्वारा। ये नृत्य दो प्रकार के होते हैं, तांडव और लास्य। तो किन किन के द्वारा किया जाता है, जो तांडव होता है वो केवल पुरुषों के द्वारा, और जो लास्य है वो केवल महिलाओं के द्वारा। किसके प्रकार है ये, रासलीला के। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य विद्या हरियाणा की नृत्य विद्या नहीं है। ये आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से हरियाणा का कौन सा डांस नहीं है। भांगड़ा, फाग, धमाल या स्वांग। आपको पता ही है भाई, फाग भी है, धमाल भी है, सांग भी है, लेकिन जो भांगड़ा है ना वो कहां का है, वो पंजाब का है। ये पंजाब का है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। आपसे पूछा कौन सा नहीं है, तो भांगड़ा है वो पंजाब का है। और ये जो बाकी के हैं, फाग हो गया, धमाल हो गया, सांग हो गया, ये किसके हैं, ये सारे के सारे हरियाणा के। निम्न में से किस नृत्य में गत्ते और रंगीन कागज से बनाया हुआ घोड़े का मुखौटा प्रयोग किया जाता है बताइए। कौन सा नृत्य है जिसके अंदर गत्ते या कागज से बने हुए घोड़े का जो मुखौटा है उसका इस्तेमाल किया जाता है। घोड़ी नृत्य में, तीज नृत्य में, फाग नृत्य में, इनमें से कोई नहीं। नाम से पता लग रहा है कौन सा है, ऑप्शन ए, घोड़ी नृत्य के अंदर।
अरे घोड़ी नृत्य कब किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर किया जाता है, और इस नृत्य के अंदर क्या होता है, गत्ते और रंगीन के कागज से बना हुआ घोड़े का मुखौटा, इसका इस्तेमाल किया जाता है। लड़के के विवाह में बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? जब बारात चली जाती है तो उसके बाद में जो घर पे महिलाएं बच जाती हैं, तो वो महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं? आपसे ये पूछा गया है। डफ नृत्य, लूर नृत्य, खेड़ा नृत्य या खोड़िया, बताइए। ये एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट्स के साथ के अंदर एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ये जरूर करने हैं। कौन सा नृत्य है जो महिलाएं करती है बारात जाने के बाद में? खोड़िया नृत्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वही है कि भाई उसके बाद के अंदर किया जाता है, और नृत्य सबसे पहले बोकड़ा बोला जाता है, और जो कि ननद भाभी के बीच हंसी मजाक के संबंधित होता है। और खोड़िया नृत्य शादियों और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं के द्वारा, खोड़िया नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और यह नृत्य घूमर के समान, जो घूमर नृत्य है उसी के जैसा है ये नृत्य। कौन सा नृत्य गुग्गा पीर की पूजा के अवसर पर आयोजित किया जाता है? बताइए। आपसे पूछो गुग्गा पीर की पूजा पर कौन सा नृत्य होता है? मंजीरा, धमाल, झूमर या छड़ी नृत्य? तो गुग्गा पीर के अवसर पर छड़ी नृत्य जो होता है इसी का आयोजित किया जाता है। लड़के के जन्म में छठे दिन के बाद महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए। लड़के के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य होता है? आपको पता है लड़के क्या होते हैं, छठी मनाई जाती है। रास नृत्य, छठी नृत्य, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छठी नृत्य। आपको लग रहे हुए कोई क्वेश्चन कि भाई इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी पूछे जाएंगे, आसान सही है, लेकिन आपसे बता दो इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देखेंगे ना क्वेश्चंस, तो उसके अंदर ऐसे ही आपको खूब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट में आता है क्योंकि नृत्य हमेशा हरियाणा का कोई ना पूछा ही जाता है। और इस नृत्य के अवसर पर क्या होता है, उबले हुए चने हुए गेहूं, जो गांव के बच्चे वो तो जानते होंगे बाकली किसे कहते हैं। उबले हुए चने गेहूं इन्हें बाकली कहा जाता है, ये बांटी जाती है उस समय। आजकल बूंदी या नमकीन भी देते हैं भाई इसमें। निम्न में से किस नृत्य के लिए पलवल जिले का बंचारी गांव प्रसिद्ध है? बताइए। वो कौन सा नृत्य है जहां पे पलवल जिले का बंचारी गांव प्रसिद्ध है? किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है भाई? होली नृत्य के लिए, फाग नृत्य के लिए, छठी नृत्य के लिए या चौपैया नृत्य के लिए? जो पलवल जिले का बंसारी गांव है ना, वो फेमस है चौपैया नृत्य के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, इसमें चार पंक्तियों के गीतों के ऊपर आधारित है नृत्य। हरियाणा के भक्त परंपरा का है प्रतीक। आपसे पूछ लो कौन सा नृत्य है जो भक्त परंपरा पर का प्रतीक है? चौपैया नृत्य। किस नृत्य को पहली बार वर्ष 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखाया गया था? बताइए। 1969 के गणतंत्र दिवस पर पहली बार कौन सा नृत्य दिखाया गया था? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। खोड़िया नृत्य, डफ नृत्य, लूर नृत्य, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डफ नृत्य। इसको कब दिखाया गया था? 1969 के गणतंत्र दिवस के अवसर के ऊपर इसको दिखाया गया। और यह नृत्य क्या है? श्रृंगार और वीर रस का प्रधान नृत्य है। आपसे पूछ ले इस नृत्य के अंदर कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार व वीर। ठीक है। यह पहली बार 1969 में गणतंत्र दिवस के नाम इसके ऊपर अवसर पर किया गया था। और डफ नृत्य एक अन्य नाम है, ढोल नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपसे पूछ ले ढोल नृत्य के नाम से किसे जाना जाता है? डफ नृत्य को ही ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। इसको नृत्य को फसल कटाई की खुशी के प्रतीक भी माना जाता है, जो कि बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। इस सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं भाई इसके अंदर। तो स्टेटमेंट रुचि में पूछ लो, सिंपल सीधा डायरेक्ट देके पूछ लो, आपसे कैसे भी पूछ लो। अगर आपने सारी चीजें अगर कवर कर ली, सारी चीज पढ़ी होगी आपने, तो आप उससे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, आप वो क्वेश्चन लगा दो। हरियाणा में बुजुर्गों की मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, यानी जब हरियाणा में कोई बुजुर्ग मर जाता है तब कौन सा नृत्य किया जाता है? खेड़ा नृत्य, खोड़िया नृत्य, रतवाई नृत्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेड़ा नृत्य। खोड़िया तो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद महिलाओं के द्वारा। ये दुख का प्रतीक होता है ये। और सबसे ज्यादा बांगड़ जो एरिया होता है ना, जाटों से प्रचलित है मोस्टली, जो बांगड़ जो एरिया है ना, उस एरिया के अंदर इसका ज्यादातर नृत्य किया जाता है। हरियाणा में शिवरात्रि के अवसर पर पुरुषों के द्वारा निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए। शिवरात्रि के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? और किन के द्वारा? पुरुषों के द्वारा। छठी नृत्य, रास नृत्य, डमरू नृत्य, डफ नृत्य। डमरू कौन बजाते हैं? बाबा भोले। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों के द्वारा डमरू नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष हाथों में डमरू लेकर नाचते हैं। आज का 18वां क्वेश्चन है, किस नृत्य का आयोजन फागुन के चंद्रमास में किया जाता है? बताइए।
आपसे पूछा फागुन के चंद्रमास में कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? बैसाखी, रास नृत्य, फाग नृत्य या इनमें से कोई नहीं? तो फागुन के अंदर कौन सा किया जाता है? फाग नृत्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। ये कब किया जाता है? होली के अगले दिन इसको किया जाता है, और यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। हरियाणा में लूर नृत्य के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? आपसे पूछे लूर नृत्य के बारे में पूछा है भाई, इनमें से कौन सा सत्य है? यह नृत्य युगल के साथ शुरू होता है, यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़ों में किया जाता है, यह नृत्य पुरुष द्वारा चांदनी रात में किया जाता है, यह बांगड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य। बताइए, आपसे पता है लूर नृत्य है, ये युगल के साथ शुरू होता है? नहीं। यह नृत्य घेरे के भीतर जोड़ों के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें अंदर तो प्रश्नोत्तरी होती है इसके अंदर। और ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुष द्वारा एक चांद नहीं, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह बांगड़ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल, ये बांगड़ का एक प्रसिद्ध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये। हरियाणा का रतवाई लोक नृत्य निम्न में से किस क्षेत्र को संबंधित है? बताइए, जो रतवाई लोक नृत्य है वो कौन से एरिया के अंदर किया जाता है? आपसे ये पूछा गया। मालवा क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं? तो रतवाई जो नृत्य है ना वो किया जाता है नू वाले एरिया के अंदर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मेवात। मेवात क्षेत्र के अंदर ये किया जाता है। अरे मोस्टली कब किया जाता है? बरसात के मौसम में इसको किया जाता है। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आगे और भी क्वेश्चन नृत्य से आगे अगले क्लास के अंदर वो भी करवाए जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या टॉपिक छूट रहा है। आपको सारे यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। आपका काम है सिर्फ प्रैक्टिस करना, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर है स्कोर अच्छे से कर सके। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी तैयारी रहेगी, और आप एग्जाम तक वो क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। और एग्जाम में कैसे भी आपसे पूछे, स्टेटमेंट दे, डायरेक्ट पूछे, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन सही रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।